जय हिंद साथियों। देखिए, आज त्रिकोणमिति को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं त्रिकोणमिति में कुछ डिग्री दिया रहता है, उसका मान हम कैसे निकालते हैं पहले उसके बारे में बताते हैं, फिर उसको ट्रिक के माध्यम से बताएंगे कि मतलब कि वैल्यू उसका कैसे निकालते हैं। तो देखिए, पहले निकालते हैं 45 डिग्री का मान। यानी देखिए, त्रिभुज में हम पहले पढ़ चुके हैं, मतलब सबको ये त्रिकोणमिति में कि त्रिकोणमिति में 6 निष्पत्तियाँ होती है। 6 निष्पत्ति का मान जो है अलग अलग तरीके से पूछा जाता है, जो आपको जानना ज़रूरी है। तो देखिए पहले 45 डिग्री का मान कैसे निकाला जाता है उसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं कि हम मान लेते हैं कि ABC एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है, जिसका कोण C समकोण है। समकोण का मतलब 90 डिग्री, ठीक। उसके बाद एक फिगर बना दिए त्रिभुज ABC, जो समकोण समद्विबाहु है। C समकोण है तो C के सामने समकोण का निशान लगा दिए, ठीक है। उसके बाद समकोण समद्विबाहु है तो समकोण का मतलब हो गया एक कोण 90 डिग्री और समद्विबाहु का मतलब हो गया दो भुजा आपस में बराबर। जैसे AC बराबर BC है, AC को क्या मान लिए, x मान लिए। जब AC x हो गया तो स्वाभाविक है कि BC x हो जाएगा। क्यों? क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है। अब इस प्रकार क्या करते हैं, ये भी निकाल लेते हैं, यानी कर्ण निकाल लेते हैं। तो कर्ण निकालने का फार्मूला है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर का रूट अंडर। अब लंब के सामने x रख दिए, उसका स्क्वायर कर दिए, बीच में प्लस है तो प्लस लिख दिए। उसके बाद जो है लंब है x तो x का स्क्वायर कर दिए और आधार है x तो x का स्क्वायर कर दिए। इस प्रकार दोनों को जोड़ दिए। दोनों को जोड़ने के बाद 2x स्क्वायर हो गया, ठीक। अब क्या करते हैं, इसका वर्गमूल निकालते हैं। तो 2 का वर्गमूल जो है पूरा नहीं निकलता है, इसीलिए इसको √2 लिख दिए हैं। और x स्क्वायर का वर्गमूल हो गया x, जो आपको कल ही बताए थे कि स्क्वायर से रूट क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो इस प्रकार हम निकाल लिए कर्ण का मान √2x। अब देखिए, अब क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर 2 जगह 45 है। कहिएगा 45 कहाँ से लिख दिए, तो आप जानते हैं कि त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, जिसमें एक कोण समकोण है यानी 90 डिग्री है, तो अदर 2 कोणों का योग 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर समद्विबाहु त्रिभुज है, इसीलिए 45 डिग्री समकोण को छोड़कर 2 अलग कोण हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब जो है हम लंब, आधार और कर्ण निकाल लिए हैं। अब देखिए साइन 45 निकालते हैं। तो साइन का फार्मूला होता है लंब बटे कर्ण। लंब का मान देखिए फिगर में, लंब का मान जो है आप कोण A को भी ले सकते हैं या कोण B को ले लीजिए, जिससे मन है उससे आप बना सकते हैं, ठीक है। अगर A को लीजिएगा तो लंब x ही होगा और आधार x हो जाएगा, और B को भी लीजिएगा तो लंब x ही होगा और आधार x ही होगा। इसीलिए आप जिससे मन है उसे बनाइए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, हम A से बना रहे हैं। तो देखिए A के सामने जो है लंब x है और आधार x ही है, और कर्ण √2x है। तो क्या किए, लंब के सामने x है तो x रख दिए, और कर्ण है √2x तो 2x, x से x कट गया तो बच आ गया 1/√2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो है कोसेक 45 है। कोसेक 45 है तो साइन का उल्टा होता है कोसेक। तो आप वैसे फार्मूला से ही बना सकते हैं, जो हम आपको लिख करके बताए हुए हैं। आप वैसे भी जो है अगर साइन निकल गया तो आप साइन के मान को पलट दीजिए तो कोसेक निकल जाएगा। इस प्रकार √2 आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए tan 45 है तो tan 45 का मान निकालना है। तो tan का फार्मूला होता है लंब बटे आधार। तो देखिए यहाँ फिगर में जो है लंब जो है x है और आधार x है। तो क्या किया, x बटे x मतलब कट गया तो 1 आ गया, यानी tan 45 का मान 1 आ गया। tan का उल्टा होता है cot, तो cot का 1 को उल्टा करेंगे तो 1/1 आएगा। यानी समझिए उल्टा कैसे करते हैं, इस बात को समझिए। देखिए समझाते हैं उल्टा कैसे करते हैं। अगर मान के चलिए यहाँ पर श्याम है, ठीक, श्याम है
और कहेगा इसका उसको उलट दीजिए, श्याम को उलटिए तो 1 श्याम हो जाएगा। इस बात को याद रखिएगा, क्या हो जाएगा 1 श्याम। ठीक है, देखिए एक बार और समझाते हैं। जैसे देखिए मान के चलिए कि अगर m है, ठीक है, और इसको कहेगा इसका विपरीत मतलब उसको उलट दीजिए तो 1 क्या हो जाएगा m हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार 1 को उल्टेंगे तो 1/1 हो जाएगा, मतलब 1/1 हो जाएगा। तो बटा में जो 1 रहता है वो छुपा हुआ रहता है। ठीक है, उसको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसीलिए cot 45 का मान 1 आ गया। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए cos 45, तो cos का फार्मूला होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार जो है फिगर में दिया हुआ है, देख लीजिए। आधार जो है x है और कर्ण जो है √2x है। तो x से x कट गया, ठीक है, तो 1/√2 आ गया। मतलब cos 45 का मान कितना आ गया 1/√2 आ गया। और cos का उल्टा होता है sec, तो sec के मान को क्या हो जाएगा पलट जाएगा, मतलब कि √2/1 हो जाएगा। ठीक, या आप फार्मूला से निकाल सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर निकाले हुए हैं, आप भी देख करके निकाल सकते हैं। तो √2/1 आ जाएगा। तो हर के रूप में 1 छुपा हुआ रहता है, इसीलिए हम यहाँ पर डायरेक्ट √2 लिखे हैं, मतलब 1 को हटा दिए क्योंकि 1 छुप जाता है। ठीक है, अब जो है यहाँ पर देखिए हम बारी बारी से आपको sin 45 का मान निकाल करके दिखाए हैं। अगर आपको समझने में कोई समस्या हो तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं sin 30 यानी 6 निष्पत्ति में सब का मान पूछेगा, या 30 पूछे या 60 डिग्री पूछे तो उसका मान हम कैसे निकालेंगे। देखिए यहाँ पे हम सोल्यूशन बताए हुए हैं। क्या करते हैं सबसे पहले, देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, एक हम त्रिभुज मान लिए हैं समबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज है, तो आप जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर होती है। ठीक, और प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। वैसे हम नोट में यहाँ पे लिख चुके हैं, आप अपने से कॉपी पे भी नोट कर सकते हैं कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। तो क्या किए हैं, प्रत्येक कोण 60 डिग्री है तो 60 डिग्री दर्शा दिए। अब उसके बाद क्या किए कि त्रिभुज ABC बना दिए, प्रत्येक कोण 60 डिग्री दर्शा दिए। उसके बाद शीर्ष A से क्या किए हैं BC पर लंब डाल दिए। तो जब लंब डालते हैं तो जिस भुजा पर लंब डालते हैं उसको क्या करता है बराबर 2 भागों में बांटता है, यानी कि BC भुजा को 2 बराबर भागों में बांट दिया, BD बराबर DC। ठीक है, क्यों बटा, क्योंकि हम शीर्ष A से BC पर लंब खींचे हैं। तो आपको याद रखनी है कि जब लंब खींचते हैं तो भुजा को क्या करती है समद्विभाजित। सम मतलब बराबर, द्वि मतलब 2 और भाजित मतलब हो गया बांटना, मतलब 2 बराबर भुजा में बांटना। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर वही चीज़ लिखे हुए हैं BD बराबर DC। अब देखिए BD को क्या हम मान लिए हैं x मान लिए। ठीक है, तो जब BD को हम x मान लिए तो BD x है तो DC भी x हो जाएगा, क्यों, क्योंकि दोनों भुजा आपस में बराबर है। अब देखिए यहाँ पर BD x है और DC x है, तो पूरी भुजा कितना हो गया 2x, दोनों को जोड़ करके लिख दिए यहाँ 2x। ठीक है, ये जो निशान दिए हैं ये BC की लंबाई है, यानी BC की लंबाई हो गया टोटल 2x। आप पहले माने हुए हैं कि ABC समबाहु त्रिभुज है तो सभी भुजा बराबर हो जाएगी। जैसे देखिए यहाँ पर 2x हो गया ये, तो यहाँ पर भी 2x लिख दिए हैं। ठीक है, देखिए बताते हैं, यहाँ 2x लिख दिए, यहाँ 2x लिख दिए। ठीक है, और ये भुजा जो है तो 2x है, ये है। ठीक है, जो x और x को जोड़ करके आ गया है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अब क्या किए, कोण B जो है 60 डिग्री है, ध्यान दीजिएगा, कोण B 60 डिग्री है, क्यों हुआ, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है। और कोण C जो है 60 डिग्री है। ठीक है, और कोण A जो है 60 डिग्री था, लेकिन जब शीर्ष लंब खींचे हैं तो भुजा को समद्विभाजित करता है और कोण भी समद्विभाजित होता है, यानी कि 60 डिग्री जो कोण था यहाँ पर, ठीक है, वो 30-30 में विभाजित हो गया। आप देखिए फिगर में 30-30 में विभाजित हो गया है। ठीक है, तो ये कोण हो गया 60 और ये कोण हो गया 30, और लंब खींचे हैं। ठीक है ना, तो लंब खींचे हैं तो आपका जो है समझिए इसको, जो बिंदु पर, जो D बिंदु पर जो है 2 कोण बन रहा है समकोण, तो त्रिभुज ABD में और त्रिभुज ADC यानी दोनों क्या है एक समकोण त्रिभुज ही बना है। ठीक है, तो दोनों में 90 डिग्री हो गया और 30 डिग्री ऊपर में हो गया, और B जो है 60 डिग्री है और C जो है 60 डिग्री है। क्यों 60 डिग्री हुआ, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है, इसीलिए। समझ गए, और लंब जो खींचे हैं इसीलिए कोण D जो है 90 डिग्री है, मतलब AB D त्रिभुज में भी और त्रिभुज AD
सी में भी, ठीक है। अब देखिए, अब क्या करते हैं, समझिए इस बात को। अब जो है देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर बी डी जो है हम त्रिभुज ए डी सी के सी में जो है ना देख रहे हैं, ए डी सी में। तो देखिए ए डी सी में अगर बी डी को आप आधार लीजिएगा तो आधार x हो गया, ठीक है, जो हम माने हुए थे पहले से। अब देखिए ए बी जो है कर्ण है, क्योंकि समकोण के सामने है, मतलब 90 डिग्री के सामने है, तो कर्ण हो जाएगा। तो कर्ण हो गया 2x, ठीक है। तो यहाँ पर कर्ण हमें मालूम हो गया, आधार मालूम हो गया। तो हम क्या करते हैं, बगल में देखिए हम क्या किए हैं, क्या किए हैं, लंब निकाले हैं, या ए डी लिख दिए हैं संकेत के रूप में। आप इसको लंब भी लिख सकते हैं भाषा के रूप में, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या हुआ, ए डी बराबर क्या लिखे हैं, कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर का रूट अंडर। अब देखिए यहाँ कर्ण जो है 2x है, तो 2x का स्क्वायर कर दिए, बीच में माइनस है तो माइनस कर दिए, मतलब फार्मूला में। और उसके बाद क्या है, x है आधार, तो x का होल स्क्वायर कर दिए। अब 2x को 2 बार गुना करेंगे तो 4x स्क्वायर हो जाएगा, बीच में माइनस है तो माइनस लिख दिए, और x है का स्क्वायर किए हैं तो x का स्क्वायर हो गया। तो 4x स्क्वायर में से x स्क्वायर घटेगा तो आ जाएगा 3x स्क्वायर। तो 3 का पूरा वर्गमूल नहीं होता है, इसीलिए रूट 3 हो गया। जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है वह रूट के अंदर रह जाता है, ठीक है। और x स्क्वायर है तो इसका वर्गमूल निकल गया, जो पहले ही बता चुके हैं कि स्क्वायर से रूट जो है ख़त्म हो जाता है, तो सिर्फ बचा x, यानी कि स्क्वायर से रूट खत्म हो जाता है, इसका मतलब हो गया कि उसका वर्गमूल निकल गया। तो x स्क्वायर का वर्गमूल निकल गया x, तो मेरा निकल करके आ गया लंब रूट 3x। अब चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। देखिए अब क्या करते हैं, त्रिभुज ए बी डी से क्या करते हैं, त्रिभुज ए बी डी से क्या करते हैं, 30 डिग्री यानी 6 निष्पत्ति होता है ना, तो 6 निष्पत्ति का सभी का बारी बारी से क्या करते हैं, 30 के रूप में, मतलब 30 डिग्री के एंगल के रूप में हम उसका मान निकालते हैं। देखिए क्या करते हैं, पहले साइन 30 है, तो साइन का फार्मूला होता है, साइन का फार्मूला होता है क्या, लंब बटे कर्ण। तो लंब यहाँ पे देखिए फिगर में आपको देखना है त्रिभुज ए बी डी में, ठीक है। त्रिभुज ए बी डी में देखिएगा तो स्पष्ट रूप से आपको पता चल रहा है कि लंब जो है x है, ठीक है, क्योंकि 30 डिग्री के सामने भुजा जो है बी डी है और बी डी की लंबाई x है। तो सामने जिस कोण से हम काम करेंगे उसके सामने वाली भुजा जो है लंब कहलाता है उसका, ठीक है। तो लंब हो गया x और कर्ण हो गया 2x, ठीक है। तो इसको काट दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 1/2 हो गया, ठीक है। अब जो है साइन का उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है कोसेक, ठीक है। तो कोस यहाँ 1/2 है तो इसका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आप निकाल लीजिएगा, यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, 1/2 लिखा गया है जो गलत है, ये जो है गलत है, क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसको पलटिएगा क्योंकि हर के रूप में 1 है तो 1 जो है छुपा हुआ रहता है, ठीक है। चलिए अब इसी प्रकार आगे निकालते हैं। tan 30 है तो tan का फार्मूला होता है लंब बटे आधार। तो देखिए फिगर में लंब जो है x है और आधार कितना है, √3x है, वही किया x कट गया तो 1 मतलब 1/√3, ठीक है। और tan का उल्टा कट होता है तो इसको उलट दिए, 1/√3 को उलट दिए। आप फार्मूला से भी निकाल सकते हैं, ठीक है, जिस प्रकार tan को निकाले उससे भी आप निकाल सकते हैं। तो 1/√3 है तो इसको पलट दिए, तो हर में जो है 1 है जो छुपा हुआ रहता है, तो उसको आगे हम नहीं लिखे हैं, आपको भी नहीं लिखना है, सीधे आप याद रखिएगा √3। लेकिन समझ जानी है बात को कि भाई 1 के रूप में, हर के रूप में 1 छुपा हुआ रहता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर cos 30 है तो cos 30 का मान निकालते हैं। तो cos का फार्मूला क्या होता है, cos का फार्मूला आता है आधार बटे कर्ण। तो आधार हो गया √3x। देखिए आप फिगर में देख सकते हैं, यहाँ फिगर है त्रिभुज ए बी डी, उसी से लिख रहे हैं, कहीं अलग से नहीं लिख रहा है। अब देखिए √3 लिख दिए कर्ण आधार का मान, और कर्ण का मान हो गया 2x, x काट दिए, ऊपर बचा √3 और नीचे बचा 2। तो √3/2 मान आ गया किसका, cos 30 का। अब देखिए cos का उल्टा होता है सेक, तो सेक का मान क्या हो जाएगा, इसी मान को क्या करेंगे, उलट देंगे। तो √3/2 है तो √3/2 को उलट देंगे तो हो जाएगा 2/√3, ठीक है। तो इस प्रकार हम क्या किए हैं कि 30 डिग्री का मान 6 निष्पत्ति होता है, 6 निष्पत्ति का बारी बारी से हम मान निकाल दिए, ठीक है। अब देखिए अब क्या करते हैं, अब आप निकालते हैं 60 डिग्री में, ठीक है। तो आप जो है जिस त्रिभुज से मन है उससे निकाल सकते हैं, हम यहाँ पर जो है निकाले हैं ए बी डी से। आप दोनों त्रिभुज में से या त्रिभुज ए बी डी से निकालिए या त्रिभुज ए डी सी से निकालिए, आप दोनों से निकाल सकते हैं, कहीं से कोई समस्या नहीं है। लेकिन हम यहाँ पर निकाल के दिखाएं आपको ए बी डी से त्रिभुज। देखिए क्या निकाले हैं, देखिए
यहाँ पर जो है साइन 60 है, तो साइन का फार्मूला होता है लंब बटे कर्ण। तो देखिए लंब जो है यहाँ पर लंब जो है 60 है। देखिए 60 डिग्री के जिस कोण से हम निकालते हैं उसके सामने वाली भुजा लंब हो जाती है। तो देखिए यहाँ लंब √3x है, तो √3x लिख दिए, और कर्ण 2x है तो 2x लिख दिए। अब x काट दिए तो आ गया क्या, √3/2, यानी कि साइन 60 का मान आ गया √3/2। अब देखिए साइन का उल्टा होता है कोसेक, तो कोसेक का क्या किए हैं, बस उलट दिए हैं। ठीक है, आप इसको स्टेप बाय स्टेप भी बना सकते हैं या डायरेक्ट भी बना सकते हैं। तो इसी वैल्यू क्या किए हैं, उलट दिए, मतलब कि 2/√3 आ गया। अब आगे चलते हैं। देखिए tan 60 है, तो tan का फार्मूला होता है लंब बटे आधार, तो लंब हो गया √3x और आधार है x। ठीक है, आप फिगर में देख लीजिए, फिगर से जो है आप आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, x कट गया तो tan 60 का मान कितना आ गया, √3। tan का उल्टा होता है cot। ठीक है, तो √3 को उलट दिए तो 1/√3 आ गया, जो हम पहले ही बता चुके हैं कि अगर m रहेगा और m को उलटते हैं तो 1/m आ जाता है। तो उसी प्रकार हम √3 को उलट दिए हैं, उल्टा किए हैं, तो 1/√3 आ गया है। ठीक है, चलते हैं आगे। ठीक है, देखिए अब जो है cos 60, तो cos का फार्मूला होता है आधार बटे कर्ण। तो देखिए आप फिगर में आधार यहाँ पर, ठीक है, x है और कर्ण जो है 2 है, तो क्या किया, x कट गया तो बचा 1/2। अब जो है cos का उल्टा होता है सेक। ठीक है, तो क्या किए, 1/2 को उलटिएगा तो 2/1 हो जाएगा, जो हर के रूप में 1 छुपा हुआ रहता है, जो लिखना आपको नहीं है। ठीक है, समझ गए। चलिए अब आते हैं 45 डिग्री का मान समझ गए, 30 डिग्री का मान समझ गए और 60 डिग्री का मान समझ गए। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर जो है अब 0 डिग्री का मान निकालेंगे और 90 डिग्री का। ठीक है, तो 0 डिग्री और 90 डिग्री का मान निकालने के लिए आपको हायर क्लास में यानी उच्च क्लास में जो है आपको बताया जाएगा। ठीक है, हम यहाँ पर डायरेक्ट जो है आपको सिर्फ मान लिख करके बता दिए हैं, आप याद कर लीजिए, नहीं तो फिर आगे जो है हम ट्रिक बताने जा रहे हैं, आप ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखे हुए हैं साइन 0 0, कोसेक 0 इन्फिनिटिव। ठीक है, इसका चिन्ह इन्फिनिटिव का चिन्ह होता है, जो चिन्ह लिखे हुए हैं। ठीक है, या इसी को कहते हैं हिंदी में अपरिभाषित, इंग्लिश में इन्फिनिटिव और हिंदी में अपरिभाषित। देखिए cos 0 0 डिग्री है और सेक 0 1 है। ठीक है, आप इसको ये आसानी से याद कर सकते हैं, tan 0 0 है और cot 0 है इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव का चिन्ह है। ठीक है, उसी का हिंदी होता है अपरिभाषित। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। साइन 90 डिग्री का मान होता है 1। ठीक है, और कोसेक 90 डिग्री का मान होता है 1। आगे बढ़ते हैं, cos 90 डिग्री 0 होता है, जो आपको याद रखनी है, और सेक 90 इन्फिनिटिव होता है, यानी अपरिभाषित। ठीक है, अब आते हैं cot 90, तो cot 90 क्या होता है, 0 डिग्री, और tan 90 होता है इन्फिनिटिव यानी अपरिभाषित। अब देखिए यहाँ पर हम ट्रिक बता रहे हैं आपको, ट्रिक के माध्यम से आप समझ सकते हैं। ठीक है, देखिए कैसे बनाया है, ट्रिक को समझिए। देखिए पहले क्या किए हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री लिख दिए। ठीक है, उसके बाद क्या किए हैं, अब बारी बारी से, ठीक है, सबके नीचे जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इसको क्या किए हैं, अब बारी बारी से 0 से शुरू करते हुए 4 तक जाएंगे। कहाँ तक जाना है, 4 तक। देखिए हम 0 लिख दिए, 1 लिख दिए, 2 लिख दिए, 3 लिख दिए, 4 लिख दिए बारी बारी से। देखिए आपके बगल में स्टेप भी लिख दिए है, आप इससे भी समझ सकते हैं, भूलिएगा नहीं। ठीक है, इसलिए बगल में स्टेप लिख दिए। जैसे देखिए अपने मन से 0 से 4 तक लिखना है, अपने मन से लिखना है। ठीक है, सबके नीचे ऊपर जो है कर करके लिखना है। जैसे 0 के सामने, 0 डिग्री के सामने 0 लिखिएगा, 30 डिग्री के सामने 1, 45 डिग्री के सामने 2, ठीक है, 60 डिग्री के सामने 3 और 90 डिग्री के सामने 4 लिख दिए। अब देखिए एक पहला स्टेप क्या किए हैं कि 0 से लेकर के 4 तक लिख दिए। अब से देखिए सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, सेकेंड में करेंगे कि प्रत्येक पद में 4 से भाग लगाएंगे। क्या करेंगे, प्रत्येक पद में 4 से भाग लगाएंगे, भाग लगा दिए। उसके बाद क्या करेंगे, जो कटने वाला है उसको काट दिए। जैसे देखिए यहाँ पर 0/4 यानी 0 में किसी भी चीज़ से भाग देते हैं तो 0 आता है, 0 लिख दिए। उसके बाद 1/4 नहीं कटेगा तो 1/4 जो कहते हो लिख दिए। उसके बाद 2 से 4 कट जाएगा, इसीलिए 1/2 यहाँ पे लिख दिए। उसके बाद 3/4 लिख दिए क्योंकि नहीं कटने वाला है, और 4 से 4 कट जाएगा इसलिए 1 लिख दिए। फिर आगे बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे,
प्रत्येक टर्म का वर्गमूल निकालें। इसलिए देखिए सबके ऊपर जो है ना वर्गमूल का चिन्ह लगाए हुए हैं। क्यों? क्योंकि इसका वर्गमूल निकालेंगे प्रत्येक का। तो देखिए 0 का वर्गमूल निकालेंगे तो 0 लिख दिए यहाँ पर, ठीक है। और एक का वर्गमूल 1 हो गया, 4 का वर्गमूल 2, इसीलिए 1/2 यहाँ लिख दिए। अब देखिए 1 का वर्गमूल 1 हो गया और 2 का वर्गमूल पूरा नहीं होता है, इसीलिए यहाँ पर 1/√2 लिखे हुए हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पर देखिए √3/4, तो 4 का वर्गमूल हम क्या लिख दिए 2, और √3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसीलिए क्या लिख दिए √3 लिख दिए। यानी इसका वर्गमूल हम निकाले हैं तो क्या आ गया √3 और 4 का वर्गमूल आ गया 2, √3/2, और 1 का वर्गमूल 1 हो गया। देखिए अब यहाँ पर मिलाइए इसको, यानी कि साइन 0 डिग्री का मान हो गया 0, साइन 30 डिग्री का मान हो गया 1/2, साइन 45 डिग्री का मान हो गया 1/2, ठीक है। इसको देखिए कैसे, देखिए यहाँ बता रहे हैं, देखिए यहाँ पर ही साइन हो गया, ठीक है। आप ऐसे मिलाइए, ठीक है, और यहाँ पर वैल्यू देखिएगा, ठीक है। साइन 0 डिग्री तो हो गया 0, फिर यहाँ पर देखिए साइन 30 तो यहाँ पर आ गया 1/2, फिर साइन 45 तो यहाँ पर मान आ गया 1/√2, साइन 60 तो यहाँ √3/2, फिर साइन 90 तो यहाँ पर आ गया 1, मतलब 1, ठीक है। इसी प्रकार इसको क्या करते हैं उलट देते हैं, जैसे बायां से दायां लिखते हम चले हैं। अब क्या कीजिएगा, इसको जो है दायां से स्टार्ट कीजिए, तो दायां में 1 है तो 1 लिख दिए, इसको विपरीत क्रम में लिख देते हैं, ठीक है ना। तो क्या होता है कॉस का मान निकल जाता है। तो आप इसको क्या कीजिए, साइन का मान निकाल चुके हैं, आप इसको क्या कीजिएगा उलट करके लिख लीजिएगा, तो कॉस का मान आ जाएगा। जो यहाँ पर लिखा हुआ है आप इसे देख करके समझ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर tan का मान निकालना है, तो आप एक फार्मूला याद रखिएगा। देखिए यहाँ पर हम लिखे हुए हैं tan का फार्मूला, देखिए यहाँ पर देखिए tan का फार्मूला होता है sin θ/cos θ, ठीक है। तो देखिए तो साइन अगर tan 0 निकालना है तो साइन 0 लेंगे और cos 0 लेंगे, ठीक है। तो देखिए tan हम 0 निकालना है, तो tan 0 हो जाए निकालना है तो साइन 0 लेंगे, तो साइन 0 का मान होता है 0। देखिए यहाँ फिगर में देखिए यहाँ पे लिखे हुए हैं, और cos 0 होता है 1। तो हम पहले भी बता चुके हैं कि 0 में किसी भी चीज़ से भाग दीजिएगा तो 0 ही आएगा। तो यहाँ पे tan 0 डिग्री का मान 0 आ गया, ठीक है। इसी प्रकार आप बारी बारी से, जैसे 30 निकालना है तो क्या कीजिएगा साइन 30 का मान रखिएगा और cos 30 का मान रखिएगा और भागा दीजिएगा, ठीक है, और आसानी से आप निकाल सकते हैं। इसी प्रकार जो है, ठीक है। अब देखिए अब tan निकल जाएगा तो tan का उल्टा होता है cos, तो इसको क्या कीजिएगा वैल्यू को पलट दीजिएगा तो इसका मान निकल जाएगा। देखिए हम पलट कर लिखे हुए हैं, इन्फिनिटिव है, √3 है, 1 है, 1/√3 है और 0 है, ठीक है। अब आगे आते हैं, देखिए अब देखिए यहाँ cos है, तो cos का उल्टा होता है sec, ठीक है। तो जैसे यहाँ 1 है तो इसको क्या करेंगे उलट देंगे, तो उल्टेंगे कैसे, हम आपको पहले बता चुके हैं कि अगर m रहेगा m को उल्टेंगे तो 1/m हो जाएगा। तो यहाँ पर sec का मान निकालना है, अगर sec 0 निकालना रहेगा तो cos 0 1 होता है तो 1/1 मतलब 1 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से क्या कीजिएगा उलट करके आप आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। उलटने का तरीका हम बता दिए हैं, ठीक है, उलटने का तरीका हम बता दिए हैं। अब यहाँ पर जो है एक समस्या आएगी आप लोग के सामने, देखिए इसके बारे में बताते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर आप जो है अगर भिन्न वाला पलटिएगा, जैसे देखिए यहाँ पर जो है साइन जो है, जैसे देखिए यहाँ पर देखिए इसको समझाते हैं। जैसे देखिए एक एग्जांपल इसमें लेते हैं, जैसे साइन 60 का मान √3/2 है, ठीक है, इसी के बारे में समझाते हैं। देखिए साइन 60 का मान कितना है √3/2 है। आप कहिएगा सर इसको कैसे पलटे, तो देखिए इसको पलटेंगे तो 1/√3/2, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, इस फॉर्मेट में रहेगा तो इसको याद रखिएगा 2 गो नीचा तो 1 गो ऊपर। कैसे याद रखेंगे, 2 गो नीचा तो 1 गो ऊपर। तो देखिए 2 गो नीचा है ना तो 1 गो ऊपर कर देंगे, यानी कि 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2 ऊपर चला गया तो कहिएगा 1 कहाँ चला गया, तो 1 से गुना हो जाता है, ठीक है। और √3 नीचा है तो √3 हम नीचे ही लिख देंगे, ठीक है। क्या करेंगे ये याद रखेंगे कि 2 नीचे तो 1 ऊपर। इसको कैसे याद रखेंगे, अगर 2 भिन्न जो है जैसे अंश और हर ऊपर रहेगा 1 और 2 जो है नीचे रहेगा, तो याद रखेंगे 2 नीचे तो 1 ऊपर। इस तरह से आप इसको पलट सकते हैं, ठीक है, आप आसानी से बना सकते हैं। देखिए यहाँ एक और बताए हुए हैं, tan 30 का मान भी बताए हुए हैं। आप देखिए यहाँ पे 4 है तो 4 में क्या होता है, अगर 4 टर्म रहेगा तो एक नीचे वाला जो भिन्न रहता है सीधे पलट जाता है। देखिए सीधे पलटे हुए हैं, 1/2 लिख दिए हुए हैं, इसको पलटे हुए हैं √3/2 के,
तो 2 को ऊपर कर दिए तो 2/√3 हो गया, तो 2 से 2 काट दिए, 1/√3 आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कीजिएगा, बारी बारी से इसको आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर जो है हम जो है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री का जो है हम ट्रिक भी बता दिए। आप आसानी से, जिससे आसानी हो आपको उस तरीके से आप आसानी से याद कर सकते हैं। आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। देखिए बगल में स्टेप भी लिख दिए हैं, आप दूसरे को भी समझा सकते हैं। ठीक है, देखिए स्टेप 1 2 करके लिख दिए हुए हैं, आप इसे अपना कॉपी में नोट कर लीजिए और दूसरे को भी समझा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब आगे क्या दिए हुआ है, देखिए यहाँ पर पाई चार्ट के रूप में लिख दिए हुए हैं निकाल करके। देखिए आप यहाँ पे से भी याद कर सकते हैं, एक जगह कलेक्ट है। ठीक है ना, चीज़वा वही है जो पहले लिखे बनाए हैं, वही चीज़ है, लेकिन एक जगह जो है कलेक्ट है। ठीक है, तो इस प्रकार जो है क्या किए, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का मान निकाले हैं। ठीक है, तो आज जो है सिर्फ हम मान निकालने का तरीका समझे हैं, इसको आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। ठीक है, आगे के क्लास में हम चैप्टर का जो सवाल दिए हुआ है, ठीक है, उसका सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज इतना ही रहने देते हैं। आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए